सारी दुनिया ने देखा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाणासुर ये सब परास्त हो गए। रावण को तो शर्म नहीं आ रही है जब ये समझ रहा है कि जिस धनुष को हम छू तक नहीं पाए उसको इशारे में तोड़ दिया इन्होंने। लेकिन रावण की बुद्धि खराब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके बल को सारी दुनिया ने देखा है, माता जी तो देख ही रही थी, सारा संसार देख रहा था, इसलिए आपके बल के बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं, ज्यादा क्या कहूं। और अभी अभी ताजे हालातों में चित्रकूट धाम जयंत ने चोंच का प्रहार किया, ब्रह्मधाम शिवपुर शवलोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। बोलो, बल देखा कि नहीं देखा? सारी दुनिया ने आपके बल को देखा, माता जी तो देख ही रही थी। इसलिए मैं आपके बल के बारे में कहूं ये मेरी बुद्धि से परे है प्रभु, इसलिए क्षमा करें आप, मैं बल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। विरह के बारे में हनुमान जी ने कहा मैं विरह के बारे में भी नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि मैं पुत्र हूं, और पुत्र में भी ब्रह्मचारी पुत्र। क्यों भाई? पत्नी पति से अलग हो जाए और ब्रह्मचारी से बयान लो, क्यों भाई? क्या बयान देगा वो? ये कर्मचारियों के डिपार्टमेंट की बात है कि ब्रह्मचारियों के डिपार्टमेंट की बात? इसलिए मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका पुत्र हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ना विरह के बारे में कह सकता हूं ना बल के बारे में। भगवान ने कहा कहना तो पड़ेगा, मेरी आज्ञा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इतना क्यों विवश कर रहे हैं? क्या इसमें मर्यादा सुरक्षित रहेगी? और यदि मर्यादा सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो विवश क्यों किया जा रहा है हनुमान जी को? इसलिए कि हनुमान जी पुत्र हैं नहीं, पुत्र बनने जा रहे हैं। पुत्र होना एक अलग बात है और पुत्र बनना एक अलग बात है। आपके पुत्र नहीं हैं तो आप किसी का पुत्र गोद लेते हो कि नहीं लेते हो? उसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और बनाते हो तो जिसका पुत्र आप गोद लेना चाहते हैं सबसे पहले तो उसी की परीक्षा लेंगे, उसके खानदान की परीक्षा लेंगे, 4 लोगों से उसके बारे में पूछेंगे। क्यों पूछेंगे कि नहीं? तब उसको गोद लेकर के प्रॉपर्टी हैंडओवर करेंगे आप। इतना सब आपको करना पड़ेगा कि नहीं? और यदि आपका प्रारब्धानुसार डायरेक्ट पुत्र है तो ईमानदारी से बताओ, आप भले ही प्रॉपर्टी दें ना दें लेकिन उसे विरासतन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिलेगी। अच्छा भाई, आपका बेटा नालायक हो और पड़ोसी का बेटा लायक हो और आप गांव भर में तारीफ करो कि क्या बताऊं बड़ी कृपा है पड़ोसी के ऊपर कि उसका बेटा बहुत लायक है, बहुत लायक है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा बेटा नालायक है, पड़ोसी का बेटा लायक है। लेकिन सही बताओ, अपनी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी के बेटा लायक को दोगे? दोगे तो नालायक ही को दोगे, दोगे कि नहीं? क्योंकि अधिकार उसका बनता है और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो अदालत से ले लेगा वो, विरासतन उसका अधिकार है, देना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा अदालत में जाकर के आपको। वो आपको अदालत में खड़ा कर देगा। हनुमान जी पुत्र बनना चाहते हैं।
अगर पुत्र बनना चाहते हैं तो भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? हनुमान जी की भी परीक्षा ली गई है। ये परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? माता पिता के मध्य में एक पुत्र जो मर्यादा का पालन करता है, क्या इस परंपरा का अनुपालन ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? पहले मैं परीक्षण करूंगा, और यदि ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मैंने दास के रूप में तो स्वीकार कर लिया, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, मैं पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर लूंगा। ये परीक्षा है। क्या बात है। आप दबाव में माता पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप दबाव में कभी माता पिता को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। अगर माता पिता को प्रसन्न करना है, माता पिता को बस में करना है, तो आज के पुत्रों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि दबाव से नहीं, अपने स्वभाव से वश में करो। यदि स्वभाव से तुम समर्पित हो जाओगे तो माता पिता तुम्हारे वश में अवश्य हो जाएंगे। हनुमान जी ने स्वभाव से वश में कर लिया है। ये सुंदर कांड। स्वभाव से भगवान ने कहा मैं जाऊंगा नहीं हनुमान। हनुमान जी ने कहा मैं ले जाऊंगा, लंका तो मैं ले जाऊंगा आपको। जब भगवान बोले नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती ले जाओगे? नहीं जाना है, जबरदस्ती ले जाओगे? हनुमान जी बोले सरकार ले जाऊंगा, जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन ले जाऊंगा। अच्छा बलपूर्वक ले जाओगे? कहा नहीं नहीं, माता पिता के सामने पुत्र को कभी बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, माता पिता के सामने बल का प्रदर्शन करना चाहिए? नहीं नहीं, माता पिता के सामने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माता पिता के सामने तो विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, विनम्रता से पेश होना चाहिए। ये धर्म है पुत्र का, बल नहीं। आज उल्टा हो रहा है। गुंडों के सामने, बाहुबलियों के सामने बिल्ली बन जाते हो, माता पिता के सामने शेर बन जाते हो। बोलो बन जाते हो कि नहीं? और बाहुबलियों के सामने बिल्ली बन जाते हो। बिल्ली भी नहीं बनते हो, चूहे चूहे बन जाते हो, है ना? मैंने कितने लोगों को देखा बाहुबलियों के सामने पहुंचे, बाबूजी और माता पिता के सामने सीना तान के। तुम मेरा मूड ऑफ मत किया करो, मुझे ये पसंद नहीं है। चुपचाप कोने में बैठ करके शांति से भोजन करो और रहो। अगर हमारा मूड ऑफ किया तो अच्छा नहीं होगा। माता पिता भी कहते हैं हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी की विडंबना, क्या यह दुर्दिन देखने के लिए मेरा जीवन शेष बचा है? ये नालायक औलाद आज हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही है। क्या मैं यह दुर्दिन देखने के लिए जिंदा बैठा हूं? हे परमात्मा, अब तू मुझे उठा ले। अब मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। ये बाप कहता है। मां भी रोती है, बाप भी रोता है। पुत्रों की नालायकियत से आज माता पिता दुखी हैं। सावधान! मंदिर में मूर्ति की पूजा करने वालों, वैष्णो देवी के मंदिर में अपना मत्था टेकने वालों, आज अगर वैष्णो देवी मां तुमसे ये प्रश्न कर दे कि तुम कहां से आए हो, तुम यही कहोगे कि हम भोपाल मंडल के अंतर्गत जनपद गंज बासौदा अंतर्गत तहसील, जिला विदिशा अंतर्गत तहसील गंज बासौदा। क्यों विदिशा जिले की तहसील है ये? क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन रहते रहते मालूम चल गया। गंज बासौदा तहसील से आया हूं, जिला विदिशा से आया हूं, भोपाल मंडल से आया हूं, अथवा मध्य प्रदेश से आया हूं, अथवा भारत देश के किसी प्रांत से आया हूं,
वैष्णो माता कहेंगी 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके तू मेरे पास आया, किस उम्मीद के साथ आया? नौजवान कहने लगे मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय भीषण गर्मी में की, इसलिए कि मां वैष्णो का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इसलिए मां तू मेरे ऊपर कृपा कर दे और मुझे आशीर्वाद दे दे। और वैष्णो माता कहीं ये प्रश्न कर दें कि जिस मां ने तुम्हें पैदा किया है, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है, उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? झूठ मत बोलना मेरे सामने, सत्य बोल। जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, क्या उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम्हें सत्य ही बोलना पड़ेगा। तुम यही कहोगे मां सत्य कहता हूं, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है, 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। तो वैष्णव माता यही कहेंगी जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है उस मां का आशीर्वाद अगर तू घर बैठे नहीं ले पाया तो मंदिर में वैष्णव माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। निकल जा मेरे दरबार से, कोई अधिकार नहीं है मेरे दरबार में आने का। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक में उपहास के पात्र बनोगे और परमात्मा के यहां कोई एहसास नहीं होगा, परमात्मा के यहां कतई स्थान नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़े अपराधी यदि दुनिया के होगे तो तुम होगे। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के नौजवानों अपनी जवानी को संभाल के रखो। जवानी का अर्थ उन्माद नहीं है, जवानी का अर्थ समर्पण होता है। हनुमान जी कहते हैं सरकार समर्पण कर चुका हूं आपके चरणों में, सारी दुनिया भले ही कहे अतुलित बल धामम, लेकिन सब कुछ बल भी आपके चरणों में समर्पित है और विवेक भी आपके चरणों में समर्पित है। एक मंद में मोह बस। बोलो हनुमान जी भगवान के सामने मंद बुद्धि वाले हैं कि नहीं? जबकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन पिता के सामने, माता पिता के सामने क्या कह रहे हैं? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, कुन प्रभु मोह विसार, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, बुद्धि भी आपके चरणों में समर्पित है, बल भी आपके चरणों में समर्पित है, ये प्राण भी आपके चरणों में समर्पित हैं। कभी भी मैं बल का प्रदर्शन आपके सामने नहीं कर सकता हूं। ईमानदारी से बताओ ये सुंदरकांड नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, बोलो है सुंदरकांड कि नहीं? इसी को तो सुंदरकांड कहते हैं। सुंदरकांड इसको थोड़ी कहते हैं हाथ में मजीरा ले लिए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय तुम्हारे, तब लग मैं परखो तुम भाई, सियावर रामचंद्र की जय। लाओ प्रसाद दो, हो गया सुंदरकांड, चलो घर चले, हो गया सुंदरकांड। बोलो भाई, ये धार्मिक उन्माद, ये प्रदर्शन परमात्मा को पसंद नहीं है। यद्यपि गीत संगीत में हम इस विधा से चाहे सुंदरकांड का गायन करें, चाहे रामायण के 7 कांडों का गायन करें, चाहे कवियों की कविता का गायन करें, गीत उद्गीत का गायन करें, हमारा इसमें कहीं कोई टिप्पणी जन्य व्यवहार नहीं है, ऐसा मत सोचना। मैं बहुत प्रेम करता हूं संगीत से, मैं बहुत प्रेम करता हूं गीत से, मैं गाना भी जानता हूं और सुनता भी हूं गीतों को बहुत मस्ती से। मेरा इस पर कहीं कोई टिप्पणी जन्य व्यवहार नहीं है, अन्यथा मत लेना। और यदि लेना हो तो ले लेना, कोई मुझे तुमसे वोट लेना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना या लोकसभा का। और फिर आज तो मुझे जाना ही है, खूब खुल के बोल के जाऊंगा, ये भी चिंता नहीं है कि कल कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे तो आज जाना ही है।
इसलिए आज मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा। वैसे तो रोज ही खुल के बोलता हूं, क्यों बोलता हूं कि नहीं, रोज खुल के बोलता हूं कि नहीं, साफ साफ बोलता हूं। आज तो कसर छोड़ूंगा ही नहीं, इसलिए सावधान होके सुनना। विनम्रता कैसे, यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा। केवल प्रभु श्री राम को प्रणाम किया कि सबन कहूँ माथा। सबन कहूँ में छोटा बड़ा क्यों, इस पर कहीं कोई विचार नहीं। सब में छोटा भी आता है, केवल बड़ा ही नहीं। छोटे को भी प्रणाम किया कि नहीं किया, किया। यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा। चले हरस ही धर रघुनाथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर वीर समारी। तर के ऊपर तने बल भारी, कर क्यों पवन तन बलहारी। बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर समारी, बोलो कहां धारण कर लिया, हृदय में। अच्छा, हृदय में जैसे धारण किया, हृदय में धारण करके चले। भगवान ने कहा देखो जबरदस्ती ले जा रहे हो, मेरा अभी मन नहीं था जाने का, लेकिन तुमने विवश कर दिया इतनी सरलता सहजता कि मैं बंधन में बंध गया। परंतु ध्यान रखना, जहां भी मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। हनुमान जी बोले पूरी यात्रा में केवल आपको ही संभालूंगा और किसी को संभालूंगा ही नहीं, केवल आपको। बार बार रघुवीर समारी, बार बार केवल आपको संभालूंगा और किसी को नहीं।